नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः। हे माते, आप तो जानती हैं, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी अपने सरल स्वभाव के कारण सदैव असुरों के बहकावे में आ ही जाते हैं। पूर्व में भी उन्होंने दैत्यराज महिषासुर को अमोघ वरदान दिया था, जिसके कारण समस्त त्रिलोकी में त्राहि त्राहि मच गई थी। देवगण घोर संकट में पड़ गए थे। पृथ्वी पर धर्म, कर्म और मर्यादाओं का नाश होने लगा था। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम वासुदेव। कल्याणमस्तु। हे स्वामी, देवगुरु बृहस्पति भविष्य की दुखद कल्पनाओं से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे प्रभु, उस दुष्ट दैत्य के अत्याचार त्रिलोकी में बढ़े, उसे पूर्व ही देव तथा लोगों के कल्याण हेतु आप कुछ न कुछ उपाय शीघ्र ही करें। आपका कथन उचित है देवी। हे देवगुरु बृहस्पति जी, चलिए हम आपके साथ अभी ब्रह्मलोक चलते हैं। वहां ब्रह्मा जी के दर्शन के साथ साथ हमारा आमना सामना मूर दैत्य से भी हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं, वह हमें ही अपना प्रबल शत्रु समझता है। वहीं उस दुष्ट दैत्य को मारने का कोई न कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। अच्छा प्रिय वैष्णवी, इससे पूर्व कि वो दुष्ट दैत्य ब्रह्मा जी से कोई वरदान प्राप्त कर ले, हमें शीघ्र ही वहां जाने की अनुमति दे। प्रणाम माते। चलिए, ये वेद रचना त्यागिए और हमारे नाम, स्वर्गाधिकार और देवताओं के नाम, पाताल का कठोर जीवन तुरंत लिखिए, इसी क्षण लिखिए। वत्समूर, कश्यप जी मेरे मानस पुत्र हैं, अतः इसी नाते मैं तुम्हारा भी पितामह हूं। वेदों को साक्षी बनाकर मैं सच कहता हूं, सृष्टि की रचना स्वयं हमारे भाग्य की एक विवशता है। हम सब अपने अपने कर्मों की प्रतिमूर्तियां हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब कुछ कर्मों का ही परिणाम है। जैसे बुनकर कपड़े बुनता है, वैसे ही मैं सबके भाग्य के ताने बाने सबके कर्मों के हिसाब से ही बुनता हूं। ना मैं किसी को बना सकता हूं, ना मिटा सकता हूं। यह परम सत्य है। अतः हट छोड़ो और वापस चले जाओ।
यह हट नहीं, अधिकार का प्रश्न है, अधिकार का। आप सत्यलोक के स्वामी हैं, सत्य को साक्षी बनाकर सच सच कहिए। आपको दूसरों का ऊंचा नीचा भाग्य लिखने का अधिकार दिया किसने? वो कौन सी शक्ति है जो आपको विवश बनाकर आपके माध्यम से सभी को कठपुतली की भांति नचा रही है? हे मोर, मैं सच कहता हूं, मैं उस शक्ति को आज तक नहीं जान पाया। यदि मैं उसे जान पाता तो मैं भी उससे यही प्रश्न करता जो तुम मुझसे कर रहे हो। वो अलौकिक शक्ति अपरंपार है, उसका कोई अता पता नहीं। ना आज तक किसी ने उसका पार पाया है और ना ही भविष्य में कोई उसका पार पा सकेगा। ये शाश्वत सत्य है। ब्रह्मा जी, मुझे शब्दों के माया जाल में फंसाने का झूठा प्रयत्न मत कीजिए। सच सच कहिए, इस सृष्टि के रचयिता आप हैं या नहीं? हां हां पुत्र, मैंने कब कहा कि मैं इस सृष्टि का रचनाकार नहीं हूं? परंतु मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारा और हमारा सबका भाग्य हमारी सबकी व्यवस्था है। ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी की भांति उलझा पुलझा कहां जाता है, कहां समाप्त होता है, इसे कोई नहीं जानता। यही हमारी सबकी नियति है। ये नियति नहीं, अनीति है, अनीति। और इसी अनीति का अंत करने के लिए महाबली मोर ने असुर कुल में जन्म लिया है। मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, आप असुरों को देवों से ऊंचा स्थान देंगे या नहीं? बोलिए, देंगे या नहीं? उत्तर दीजिए। हे प्रिय मोर, रूठे हुए बालक की भांति क्यों मचल रहे हो? मैंने ही सदैव असुरों को मनचाहा वरदान दिया है। जो मेरे हाथ में था वो मैंने अवश्य दिया, परंतु मेरी भी अपनी एक सीमा है, विवशता है। परंतु मैं विवश नहीं हूं पितामह। आज के बाद ये संकल्पमयी मूर दैत्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनेगा। असुरों के भाग्य की धुंधली रेखाओं को उज्जवल बनाएगा। माता दिति के पुत्रों की दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा कर रहूंगा। उन्हें कपटी विष्णु की छाव में पल रहे देवताओं का स्वामी बनाकर रहूंगा। उसके बाद ओ विवश ब्रह्मा, तुम्हारी बनाई सारी सृष्टि के साथ साथ तुम्हारे इस ब्रह्मलोक को भी छिन्न भिन्न करके अपनी एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।